हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। तो स्टूडेंट्स, चलिए कुछ डिस्कस करते हैं बीएड काउंसलिंग 2022 के बारे में, जिसमें आप लोगों का टारगेट है कि 2022 में एडमिशन लेना है। 22 से 24 बीएड करना है, फिर इसके बाद अपना अपना करियर बनाना है और टीचिंग फील्ड में बहुत आगे तक जाना है। तो स्टूडेंट्स, आप लोग तो टेंशन में ही होंगे। बहुत से स्टूडेंट कमेंट कर रहे थे कि सर ऑफलाइन होने से अच्छा नहीं रहेगा, ऑनलाइन ही ठीक रहता सर, काफ़ी पैसे भी खर्च हो जाएंगे, आने जाने का बहुत टेंशन भी होगा, कहाँ रुकना है। साथ में कुछ स्टूडेंट मैसेज कर रहे थे कि सर किसी न किसी को, यदि पेरेंट्स नहीं आए तो किसी को फिर लेकर आना पड़ेगा, रिलेटिव को या पेरेंट्स को, किसी को भी लेकर आएंगे तो उनका भी खर्चा होगा, मेरा भी खर्च होगा। तो रियली में बहुत दिक्कत है। होना चाहिए था, ऑनलाइन होना चाहिए था, लेकिन क्या करेंगे। अब मैंने क्या बताया था आप लोग को, मैंने बोला था ना कि मुझे पहले से डाउट था कि जब रांची यूनिवर्सिटी ने इस काम को लिया है, बीएड काउंसलिंग के काम को रांची यूनिवर्सिटी ने ले लिया है, ठीक है, झारखंड सरकार ने रांची यूनिवर्सिटी को दिया है ये काम, तो रांची यूनिवर्सिटी जो है वो ज़रूर ऑफलाइन ही कराएगी। इसका सारा काम इसी तरह का रहता है, ऑफलाइन ही रहता है। मैंने बोला था ना, मैंने ये भी बोला था कि 10 दिसंबर के आसपास स्टार्ट हो जाएगा। तो देखिए, लेकिन हाँ, अभी जो पेपर में आप लोगों ने कटिंग में देखा है ना, पेपर में जो आया था कि 5 से 15 या फिर 5 से 18 के बीच में काउंसलिंग होगा, है ना, बीएड का काउंसलिंग होगा। तो कोई 100% जरूरी नहीं कि 5 तारीख से होगा, हो भी सकता है 6 तारीख हो जाए, 7 तारीख हो जाए, है ना, 8 या 10 भी हो सकता है, लेकिन अब बहुत जल्द अब हो जाएगा, ठीक है। हो भी सकता है 5 से ही हो जाए, ठीक है। और जो लिखा हुआ था कि साढ़े कितना लिखा हुआ है, 13,500, है ना, लिखा हुआ है कि 136 बीएड कॉलेजों की 13,500 सीटों के लिए काउंसलिंग, 5 से सीटें ऑन स्पॉट होगी लॉक, है ना, ऑन स्पॉट ही लॉक हो जाएगी, लोग पहुंचेंगे ऑन द स्पॉट, वहीं पर लॉक हो जाएगा। तो चलिए एक बार शॉर्ट में वो डिस्कस करते हैं कि इसका प्रोसेस क्या होगा, है ना, शॉर्ट में वो डिस्कस करते हैं। देखिए, आप लोग को भी बीएड में एडमिशन लेना है ना। आप लोग तो बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टेड हैं, जो लोग भी एग्ज़ाम दिए हैं, जेसीई सीबी के द्वारा जो एग्ज़ाम लिया गया था, एंट्रेंस एग्ज़ाम, तो जो लोग भी एग्ज़ाम दिए हैं वो लोग काफ़ी मतलब कि इंटरेस्टेड हैं, ठीक है। और मतलब बहुत खुशी भी लगता होगा और अजीब से टेंशन भी होता होगा कि क्या करें क्या करें। जिस तरह से हम लोग फाइनल एग्ज़ाम देते हैं, कैसा डर लगता है, उस तरह का डर लगता होगा, है ना, थोड़ा। लेकिन वैसा कोई बात नहीं है ना, आप लोग रिलैक्स रिलैक्स में रहिए, ठीक है। लक में जो है देखा जाएगा। सपोज सपोज ना भी हो एडमिशन तो कोई बात नहीं है। वैसे सुनने में आ रहा है कि नेक्स्ट ईयर जो बीएड हो जाएगी ना, नेक्स्ट ईयर से 2023 से सुनने में आ रहा है कि 1 साल का बीएड, 1 ईयर का बीएड हो जाएगा, है ना। तो इसीलिए पॉजिटिव सोचिए, जो कुछ होता है सब ठीक होता है। इस बार यदि हो जाएगा तो अच्छी बात है, सपोज नहीं हो पाया, सपोज, ठीक है, तो कोई बात नहीं है, नेक्स्ट ईयर तब करना है, ठीक है ना। तो देखिए, चलिए शॉर्ट में कुछ बात करते हैं। जैसे आप लोग रांची आएंगे, है ना, रांची आने के बाद आप लोग क्या कीजिएगा। सपोज आप रांची रेलवे स्टेशन आए हैं, है ना, रांची रेलवे स्टेशन आए हैं, तो रांची रेलवे स्टेशन में क्या कीजिएगा, वहाँ से ऑटो लीजिएगा और ऑटो में आप लोग बोलिएगा कि कचहरी चौक जाना है। कचहरी चौक, है ना, कचहरी चौक, ठीक है। कचहरी चौक से रांची रेलवे स्टेशन और कचहरी चौक के बीच में एक एक जगह है जिसका नाम है कांटा टोली, कांटा टोली चौक, ठीक है। कांटा टोली चौक से जस्ट पहले ही, है ना, जस्ट पहले ही बस स्टैंड है, जिसका नाम है खादगढ़ा खादगढ़ा बस स्टैंड, ठीक है, खादगढ़ा बस स्टैंड। तो यदि आप रांची रेलवे स्टेशन की तरफ से आ रहे हैं तो खदगड़ा बस स्टैंड आएगा, बहू बाजार के आगे में है खदगड़ा बस स्टैंड। खदगड़ा बस स्टैंड के जस्ट आगे में है कांटा टोली चौक है। कांटा टोली चौक से फिर आगे बढ़ेंगे तो डंगरा टोली चौक आएगा, है ना। डंगरा टोली चौक से फिर आगे बढ़ेंगे तो लालपुर चौक आएगा और लालपुर चौक के बाद आगे है कचहरी चौक, कचहरी चौक, ठीक है। यानी डायरेक्ट आप रांची रेलवे स्टेशन में बोल सकते हैं कि कचहरी चौक जाना है, ठीक। कचहरी चौक आने के बाद वहाँ से राइट टर्न लेंगे, ठीक है, राइट टर्न लेंगे। आप वहाँ से पैदल भी जा सकते हैं, है ना, पैदल भी जा सकते हैं, 5-10 मिनट लगेगा आपको। कचहरी चौक से राइट एक रोड गया है, ठीक है, जिसका नाम है रेडियम रोड, रेडियम रोड। रेडियम रोड में आप पैदल भी जा सकते हैं, रिक्शा भी जाती है। वहाँ जाइएगा तो मोराबादी जगह का नाम है, एक बड़ा सा ग्राउंड है, मोराबादी ग्राउंड है। तो मोराबादी में ही, ठीक है, आपका क्या क्या नाम दिया था, है ना, मोराबादी में एक ऑडिटोरियम होगा
उसी में आप लोग को जाना है। ठीक है, देखिए यहाँ लिखा होगा मोराबादी में। ठीक है, वो अभी देख लेंगे। उस हॉल का नाम मुझे अभी याद नहीं आ रहा है। ठीक है, तो वहाँ जाना है। वहाँ जाने के बाद प्रोसेस होगा। इसके बाद देखिए, यदि कोई सपोज बोकारो वाले रूट से आ रहे हैं, है ना, बोकारो के रूट से आ रहे हैं, तो आप डायरेक्ट, आप सपोज आप बस से आ रहे हैं, है ना, बोकारो के तरफ से आ रहे हैं। ठीक है, बोकारो की तरफ से आ रहे हैं, ओपोलो होते हुए, बूटी मोड़ होते हुए आप काटाटोली चौक आ जाएंगे। काटाटोली चौक के पास बस आपको उतार देगी। वहीं पर बस स्टैंड है, खदगड़ा बस स्टैंड। ठीक है, बोकारो की तरफ से यदि आप आ रहे हैं तो कांटाटोली चौक आने के बाद वहाँ से राइट टर्न लीजिएगा और कांटाटोली चौक में ही आपको ऑटो मिलेगी। आप बोल दीजिएगा मुझे कचहरी चौक जाना है, तो कचहरी चौक आने के बाद वहाँ से राइट रेडियम रोड में पैदल भी आप जा सकते हैं, फिर मोराबादी में। ठीक है, जहाँ भी आपको पहुँचना था वहाँ पर आप पहुँच सकते हैं। ठीक है, इसके बाद यदि कोई टाटा रोड से आ रहे हैं, कोई टाटा से आ रहे हैं जमशेदपुर वाले रोड से, तो टाटा रोड से आ रहे हैं तो डायरेक्ट कांटाटोली चौक में आपको गाड़ी रोक देगी। ठीक है, कांटाटोली चौक के आसपास में स्टॉपेज आपका होगा। कांटाटोली चौक में फिर आप ऑटो लेकर आप बोल सकते हैं कि कचहरी चौक जाना है, कचहरी चौक, ठीक है, जाना है। और वहाँ से ऑटो भी आपको मिलेगी। इसके बाद जो बैटरी वाली जो टुक टुक गाड़ी होती है ना, बैटरी वाली, वो भी आपको मिल जाएगी, तो कोई दिक्कत नहीं होगा। और मैं रहूँगा रांची में, आपको कुछ भी दिक्कत होगा तो मुझे आप कॉल कीजिएगा, मैं अपना नंबर दे दूंगा। ठीक है, या फिर मैं टेलीग्राम का नंबर दे दूंगा, मुझे मैसेज कीजिएगा। ठीक है, पॉसिबल नहीं है कि सब लोग कॉल करें तो इतना रिसीव सबका करें, है ना, तो आप लोग मुझे मैसेज कीजिएगा। ठीक, टेलीग्राम का नंबर मैं दे दूंगा। हो गया। इसके बाद प्रोसेस क्या, हाँ याद रखिएगा, जो भी यदि आप कैटेगरी से आते हैं, है ना, SC ST OBC कैटेगरी से हैं, या फिर आपका EWS है, या PH आपका, है ना, डिसेबिलिटी कोटा से आप हैं, DQ से हैं, तो आप उसका सर्टिफिकेट भी लेकर आइएगा, ओरिजिनल भी लाइएगा, जेरोक्स भी लाइएगा। जितने एजुकेशनल क्वालिफिकेशन है ना, सबके जेरोक्स भी आपको लेकर आना है, और कोशिश करना है कि सबका ओरिजिनल भी ले आइएगा। बस उसको सेफ्टी से रखिएगा। ठीक है, सेफ्टी से अपने पास रखना है। कहीं ऐसा ना हो कि आप बस से आ रहे हैं, बस में ही अपना बैग छोड़ दिए, ट्रेन से आ रहे थे तो ट्रेन में ही आपका बैग छूट गया सर्टिफिकेट वाला, वैसा नहीं करना है। ठीक है, पॉसिबल हो तो अकेले मत आइए, कम से कम 2 लोग को और एक अपने साथ में किसी एक को लेकर आइएगा। ठीक है, अपने भाई को, कज़न को, ठीक है, मामा जी को, अंकल को, पापा को, किसी को भी लेकर आइएगा, है ना। वैसे भी बोला जाता है कि जब भी यात्रा करे, सफ़र करे, कहीं ट्रेवल करे, तो मिनिमम 2 आदमी जाना चाहिए। ठीक है ना। और मैं अपना नंबर भी दे दूंगा, आप मैसेज कीजिएगा। कुछ भी दिक्कत होगा, पॉसिबल होगा तो मैं भेंट भी करूंगा, जहाँ तक हो पाएगा मैं हेल्प करूंगा, है ना। उसके लिए टेंशन लेने की कोई बात नहीं है। ये हो गया। हाँ, सारा डॉक्यूमेंट आप लोग ले आइएगा। ठीक है, सभी सर्टिफिकेट आपको लेकर आना है, ओरिजिनल भी लाइएगा, जेरोक्स भी लाना है, अपना फ़ोटो ले आइएगा, आधार कार्ड रहेगा, आधार कार्ड का जेरोक्स भी रहेगा, पैन कार्ड है तो पैन कार्ड भी ले लीजिएगा, फोटोग्राफ अपना रख लीजिएगा। ठीक है, SC ST OBC का जो रेजिडेंशियल कास्ट और इनकम सर्टिफिकेट है वो भी लेकर आना है। ठीक है ना, सारा डॉक्यूमेंट अपना ले लीजिएगा, ताकि कोई बहाना ना मिले। क्योंकि देखिए, जैसे 4 गवर्नमेंट कॉलेज है, गवर्नमेंट कॉलेज 4 है, और सेमी गवर्नमेंट कॉलेज 21 है, और प्राइवेट कॉलेज 111 है। ठीक, तो सीट मैट्रिक्स, कॉलेज का जो सीट मैट्रिक्स होता है वो अभी तक आया नहीं है, वो आ जाएगा, है ना, ऑफिशियल वेबसाइट में आ जाएगा। और देखिए 5 तारीख से बोला गया है, बट कोई ज़रूरी नहीं कि 5 से ही होगा, आगे पीछे भी हो सकता है। और रांची यूनिवर्सिटी का जो ऑफिशियल वेबसाइट है उसमें आएगा नोटिफिकेशन। ऑफिशियल अभी आया नहीं है, ये तो न्यूज़पेपर में दिखाया गया है, और न्यूज़पेपर में बोला गया है कि 13,500 सीट है। हो भी सकता है कि कुछ कॉलेज ब्लैक लिस्ट हो गए हों, लेकिन दुआ कीजिएगा, है ना, दुआ कीजिएगा, गॉड से दुआ कीजिए, है ना, ईश्वर से, अल्लाह से आप दुआ कीजिए कि कोई भी कॉलेज मतलब ब्लैक लिस्ट ना हो। ब्लैक लिस्ट होने से क्या होगा, डायरेक्ट आपको इफेक्ट पड़ जाएगा। सपोज 100 सीट है, कोई कॉलेज ब्लैक लिस्ट हो गया तो 100 सीट कम हो गया, 2 कॉलेज ब्लैक लिस्ट यदि हो गया तो 200 सीट आपको घट गया। समझ रहे हैं ना, कितना फ़र्क पड़ सकता है। इसलिए ब्लैक लिस्ट ना हो। तो जैसा कि मतलब सुनने में आ रहा है थोड़ा बहुत, कि जो कांके की जो बीएड कॉलेज है बॉयज़ के लिए, है ना, पूरे झारखंड में बीएड कॉलेज में सबसे बेस्ट कॉलेज है कांके रांची कांके का जो बीएड कॉलेज है। ठीक है, कांके टीचर्स ट्रेनिंग कॉलेज, शायद हो भी सकता है कि ब्लैक लिस्ट में, थोड़ा कोई सुनने में आ रहा, डाउट में है, तो वैसा नहीं है। ठीक है, मैं दुआ करूंगा कि वैसा नहीं होगा। ठीक है, वैसा नहीं होना चाहिए। तो
सीट मैट्रिक्स कॉलेज का आ जाएगा। सीट मैट्रिक्स मतलब कि उसमें दिखाएगा कि किस यूनिवर्सिटी के अंदर में कौन सा कॉलेज है, और गवर्नमेंट कॉलेज अकॉर्डिंग टू द झारखंड गवर्नमेंट कौन कौन से कॉलेज हैं जो कि विच आर कमिंग अंडर द गवर्नमेंट कॉलेज, है ना, और कौन से ऐसे हैं जो कि विच आर अंडर दिस सेमी गवर्नमेंट कॉलेज, और कौन है जो ऐसे प्राइवेट कॉलेज है। तो वो सीट मैट्रिक्स आ जाएगा कि इस बार 2022-24 में जो लोग बीएड करना चाह रहे हैं तो कौन कौन से कॉलेज को गवर्नमेंट ने मान्यता दिया है, सारा क्राइटेरिया उन्होंने फुलफिल किया है। एक बीएड कॉलेज का जो भी रिक्वायरमेंट है उनको जिन्होंने मेंटेन रखा है, उन्हीं को आगे कंटिन्यू स्टूडेंट को सर्विस देने का गवर्नमेंट उनको परमिशन देगी, तो कंटिन्यू करेंगे। तो वो सीट मैट्रिक्स अभी आया नहीं है, तो वो आ जाएगा, ठीक है। तो सीट मैट्रिक्स वहाँ पता चलेगा जब हम लोग मोराबादी, चलिए अब जल्दी से पहुँचते हैं मोराबादी ग्राउंड, है ना। तो मोराबादी हम लोग पहुँचते हैं, देखिए क्या नाम है, एक बार मैं देख लेता हूँ। तो ठीक है, तो देखिए क्या लिखा है कि मोराबादी कैंपस काउंसलिंग जो है, मैंने लिखा हुआ है न्यूज़पेपर में कि 15 से 18 दिसंबर तक चलेगी काउंसलिंग। और मोराबादी कैंपस स्थित आर्यभट्ट ऑडिटोरियम, कोई एक हॉल है, हॉल का नाम है आर्यभट्ट, ठीक है, आर्यभट्ट ऑडिटोरियम में होगी, ठीक है। तो मोराबादी जाने के बाद वहाँ पर आर्यभट्ट ऑडिटोरियम कहाँ पर है वो पता चल जाएगा, ठीक है। वैसे मैं कोशिश करूँगा कि एक वीडियो भी बना दूंगा जिसमें आप लोग वीडियो में देख पाएंगे कि कचहरी चौक के पास मैं रहूँगा, वहाँ से किस तरह से मैं राइट टर्न लेकर किस तरह से मैं जा रहा हूँ। मोराबादी पहुँचने के बाद आर्यभट्ट ऑडिटोरियम कहाँ पर है, मैं एक शॉर्ट वीडियो इसका बना दूंगा, ठीक है। ये काफ़ी हेल्पफुल रहेगा आप सभी स्टूडेंट्स के लिए, पूरे झारखंड में जितने भी हमारे जितने भी गर्ल्स हैं, जितने बॉयज़ हैं जो कि बीएड करना चाह रहे हैं, इस बार जो लोग आएंगे काउंसलिंग के लिए बहुत हेल्पफुल होगा, है ना। खास करके जिनको नहीं पता उनके लिए मैं बोल रहा हूँ, और जो जिनको ऑलरेडी पता है, जो रांची आ चुके हैं, यहाँ रहे भी थे, मैं उनके लिए नहीं बोल रहा हूँ, ठीक है ना। तो काफ़ी हेल्पफुल होगा। तो वैसा, तो जब चलिए अब मोराबादी पहुंचते हैं, तो जब हम लोग आर्यभट्ट ऑडिटोरियम के पास पहुंच जाएंगे तो वहां पर ना बैठने के लिए सब लोग के लिए सीट रहेगा, ठीक है। सब लोग वहां बैठेंगे, प्लेस रहेगा, काफ़ी सीट रहेगा, सब लोग अपना बैठेंगे। वैसे भी रस बहुत ज़्यादा नहीं होगा क्योंकि जैसे 5 तारीख से स्टार्ट है, तो जहाँ तक चांस है कि इस तरह का होगा, पहले से आपको इन्फॉर्म कर दिया जाएगा ऑफिशियल वेबसाइट में, रेगुलर बेसिस पे अपडेट भी होता रहेगा, ठीक है, अपडेट होता रहेगा कि एक CML रैंक, जैसे CML रैंक जो मिला है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 इस तरह करके, ठीक है, इस तरह करके रैंक मिलेगा। तो रैंक जो मिला है आप लोग को, ठीक है, तो एडमिट कार्ड को भी लेकर आना है, उसको डाउनलोड करके जो आप लोग को मिला है मार्कशीट, ठीक है, तो उसको लेकर आना है, ठीक है, जिसमें CML रैंक मेंशन है। तो CML रैंक के अकॉर्डिंग वहाँ जाने के बाद ना सब लोग बैठे रहेंगे। फिर टाइम जब हो जाएगा, कोशिश करना है कि टाइम से पहले अपना पहुँच जाना है, क्योंकि मान लीजिए आपका रैंक CML रैंक कुछ भी एक रैंक है, और आपके बाद वाले जो स्टूडेंट है वो भी आप ही के टाइम में आ चुके हैं लेकिन आप नहीं पहुंचे हैं, तो फिर उनको मौका मिलेगा, तो वो अप्लाई करेंगे तो सीट वो रिजर्व कर लेंगे। तो हो सकता है कि वहाँ आपका रैंक अच्छा होने के बावजूद भी आपको नहीं मिलेगा, इसलिए आप लेट आप नहीं कीजिएगा, टाइम से पहले वहाँ पहुँच जाइएगा। तो फिर सबको एक लाइन बना दिया जाएगा, ठीक है। लाइन बनाने के बाद सब लोग लाइन में रहेंगे, और इसके बाद एक एक करके सब लोग को एक एक फॉर्म दिया जाएगा, ठीक है। सब लोग फॉर्म लेते जाएंगे और डॉक्यूमेंट चेक होता ही जाएगा। और कैटेगरी यदि आपने वहाँ मेंशन किया था कि कैटेगरी है, तो आपका कैटेगरी का भी चेक किया जाएगा कि रेजिडेंशियल, कास्ट, इनकम, ये सब चेक किया जाएगा। आप सब कुछ आप यदि शो करेंगे तभी कैटेगरी का जो आपका रैंक है उसको भी प्रेफरेंस देते हुए कैटेगरी का जो आपका परसेंटेज है ना, जैसे जनरल का मान लीजिए कि 10% है, या फिर, है ना, इस तरह का, या जनरल का जैसे, ठीक है, जैसे सपोज एग्जांपल है कि 40% है, या फिर किसी का 12% है, 8% है OBC का, तो उसके अकॉर्डिंग आप आएंगे, है ना। तो कैटेगरी यदि आपने शो की वहाँ लिखा है फॉर्म में कि हाँ मेरा कैटेगरी है, तो उसका आपको सर्टिफिकेट, आपको डॉक्यूमेंट दिखाना पड़ेगा, तो लेकर आइएगा। अच्छा, कुछ स्टूडेंट मुझे मैसेज किए थे कि सर मैंने बनाने के लिए दिया है, सर डॉक्यूमेंट मैंने बनाने के लिए दिया है लेकिन अभी तक मुझे मिला नहीं। तो जहाँ भी आपने बनवाने के लिए दिया है वहाँ बोलिएगा कि रिसीविंग दे दीजिए। एक रिसीविंग दिया जाता है कि आपने बनाने के लिए दिया है, भले वो जो मेन जो डॉक्यूमेंट है हो सकता है वो बनकर अभी नहीं आया होगा, कुछ दिन टाइम है, बट रिसीविंग मिल जाता है। रिसीविंग में भी सारा चीज़ लिखा हुआ रहता है, ठीक है। उसमें भी आपका रहेगा रजिस्ट्रेशन नंबर JH// इस तरह रहेगा, है ना।
तो वो सब आप रिसीविंग आप ले लीजिएगा। तो सपोज नहीं मिला है तो, और वैसे कोशिश कीजिए कि आपका आपका जब कॉल किया जाएगा काउंसलिंग के लिए तब तक आप कोशिश करें कि कुछ अमाउंट ज़्यादा देकर, अर्जेंट में भी बनता है, 100-200 रुपये ज़्यादा दे दीजिएगा तो अर्जेंट में आपका डॉक्यूमेंट बन जाएगा। तो आप अर्जेंट में बनाने का कोशिश कीजिए। आप कल से ही आप प्रेशर डालिए कि भैया मेरे जल्दी बनवा दीजिए, कुछ 200-300 ज़्यादा लगेगा तो आप दे बनवा लीजिएगा। सपोज नहीं हो रहा है तो बोलिएगा कि हमको रिसीविंग दे दीजिए, रिसीविंग लेकर और उसको लेकर आना है, ठीक है ना। इसके बाद आप लोग वहाँ पर क्या करेंगे, जैसे 5 तारीख को 1 से 500 CML रैंक तक आइए। फिर दूसरे दिन वहाँ लिखा जाएगा, ठीक है, ऑफिशियल वेबसाइट में अपडेट होता ही रहेगा कि 6 तारीख को 501 से लेकर इस तरह से 501 से लेकर 1500 तक आइए, फिर 1500 से 2500 तक आइए तीसरा दिन, इस तरह करके रहेगा तो कन्फ्यूजन नहीं होगा। कुछ लोग बोल रहे थे सर कैसे पता चलेगा कि मुझे किस दिन बुलाएगा, ठीक है, मुझे कैसे पता चलेगा, हम कैसे जानेंगे कि हमको कब जाना है। तो उसके लिए कोई दिक्कत नहीं, हम लोग है ना, मैं हूँ, हम लोग गाइड भी करते रहेंगे, मैं वीडियो भी बनाते रहूँगा, आप लोग को गाइड भी करते रहूँगा कि इतना से इतना रैंक को देखिए, इतने इस दिन बुलाया, इतना से इतना रैंक को इस दिन बुलाया। और जैसे सपोज आज 5 तारीख है, 5 दिसंबर है, और आज जैसे दिन भर में काउंसलिंग हो गया तो 500 सीटों के लिए यदि काउंसलिंग आज हुआ था, या मान लीजिए 500 लिखा है तो हो सकता है 550 या 600 भी हो सकता है। मान लीजिए 600 सीट के लिए आज काउंसलिंग हुआ तो 600 में हो भी सकता है कि 400 बच्चे ही पहुंचे या 450 ही पहुंचे, है ना, 150 नहीं पहुंच पाए, बहुत सारा रीजन हो सकता है। आप ये मत सोचिए कि सब लोग आएंगे, और ये भी मत सोचिए कि खाली ही रहेगा, ठीक है, कुछ भी हो सकता है, समझ गए ना। तो इसीलिए अलर्ट रहना है अपना, आपका जिस दिन आपको बुलाया जाएगा उसमें टाइम से पहले पहुंच जाना है, ठीक है ना। उसके बाद शाम को ना, रोज काउंसलिंग होने के बाद शाम को अपडेट भी होता रहेगा वहां पर कि इतना सीट इसका बचा हुआ है, फर्स्ट डे का आउट ऑफ 500 इतना सीट अभी भी बचा है। तो उसके अकॉर्डिंग आप अपना मतलब माइंड लगा सकते हैं कि ठीक है, तो अब मेरा चांस इसमें बन रहा है, यहाँ कुछ बच रहा है, तो नेक्स्ट डे हम जाएंगे तो मेरा चांस है। और याद रखिएगा कि जैसे देखिए 13,500 के आसपास बच्चों को बुलाएगा और CML रैंक के अकॉर्डिंग ही बुलाएगा। वहां जो बुलाया जाएगा तो कैटेगरी देखकर आपको नहीं बुलाया जाएगा, वहां जो बुलाया जाएगा काउंसलिंग के लिए तो सबको एक कॉमन रैंक मिला है जैसे, है ना, ठीक है, कॉमन कंबाइंड मेरिट लिस्ट जो है CML रैंक, उसके अकॉर्डिंग ही बुलाया जाएगा। क्योंकि हो भी सकता है कि आपने वहां पर लिख दिया है कि मेरा कैटेगरी BC1 है, SC है, ST है, EWS है, बट आप हो सकता है सर्टिफिकेट नहीं शो कर पाएंगे, तो फिर आप तो जनरल हुए ना। इसी कारण से जनरल मतलब क्या, एक कॉमन रैंक जो है CML रैंक रोल नंबर जैसे रहता है, ठीक है ना, ठीक है। तो CML रैंक के अकॉर्डिंग आपको बुलाया जाएगा। यदि आप अपना कैटेगरी भी वहां शो कर पाएंगे तब फिर आपको स्टाम्प लगा दिया जाएगा कि ओके है, इन्होंने कैटेगरी का भी डॉक्यूमेंट इनका ओके है, इन्होंने शो कर दिया है, इनको जो इनका परसेंटेज है इनका कैटेगरी से उसमें इनको अलॉट कर किया जाए, उसमें देखा जाए कि सीट यदि खाली है तो इनको मिल जाएगा। और नहीं आप दिखा पाए तो फिर आप कैटेगरी होने के बावजूद आपको जनरल में ट्रीट किया जाएगा, और हो भी सकता है कि आपका एकदम लास्ट में मौका मिले या सीट खत्म भी हो सकता है, समझ गए। इसीलिए कैटेगरी वाले हैं तो डॉक्यूमेंट अपना रेडी रखना है। सपोज डॉक्यूमेंट किसी कारण से आपका नहीं बना है तो रिसीविंग आप ले लीजिएगा, जहां से बनवा रहे हैं रिसीविंग ले लीजिएगा, हो सकता है कंसीडर कर लिया जाए, समझ गए, ठीक है। और मैं लाइव आ रहा था, ठीक है, अभी रात के 11:30 बज रहे हैं, ठीक है, मैं लाइव आ रहा था बट किसी रीजन से लाइव दो बार मैंने ट्राई किया, लाइव नहीं हुआ, ठीक है, लाइव नहीं हुआ तो लास्ट में मुझे रिकॉर्ड करना पड़ा, रिकॉर्ड कर रहा हूँ क्योंकि आज मुझे बहुत ही ज़्यादा मन था लाइव आप लोगों से बातचीत करने का। तो आप लोग मुझे कमेंट कीजिएगा यदि आप लोग को यदि मन है, आप लोग चाहते हैं तो कल मैं लाइव आऊँगा और बात करूँगा जो कुछ जिनको पूछना है, ठीक है, जो कुछ भी आपको पूछना है काउंसलिंग से रिलेटेड, किस तरह प्रोसेस होगा। क्योंकि बीएड का काउंसलिंग में जो भी बच्चे यहाँ आएंगे तो बीएड का काउंसलिंग हो सकता है कि उनका ज़्यादा चांस है कि फर्स्ट टाइम ही होगा। ऐसा नहीं कि पिछले साल भी बीएड काउंसलिंग में आए थे, उससे पिछले भी बीएड काउंसलिंग के लिए आए थे, वैसा नहीं होगा। जब बीएड करना चाह रहे हैं 22-24 से, यानी फर्स्ट टाइम ही होगा काउंसलिंग का, तो बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस नहीं होगा, पता नहीं होगा, ठीक है। हर एक स्टूडेंट का जब फर्स्ट ईयर होता है तो उनके लिए एक न्यू एक्सपीरियंस होता है, तो इसीलिए थोड़ा सा हेजिटेशन लगता होगा, थोड़ा डर भी लगता होगा, लेकिन डरने की कोई बात नहीं, हम लोग है ना, टेंशन नहीं लेना, ठीक है। मैं रांची में हूँ, ठीक है, आप टेंशन नहीं लीजिएगा, किसी भी तरह का हेल्प का सपोर्ट का जरूरत होगा तो मैसेज कीजिएगा। और
कोशिश करूँगा मैं भेंट भी करने का, ठीक है, जितना हो पाएगा मैं मिलूँगा भी आप लोगों से, ठीक है। और हम लोग वीडियो में बात भी करेंगे कि किस दिन कितने लोग आ रहे हैं कहाँ पर, तो उसके अकॉर्डिंग ज़्यादा लोग जब कभी उस तरह का आएंगे तो मैं मिलने भी आऊँगा आप लोगों के साथ। आप लोगों के साथ हो सके तो समय भी बिताऊँगा, टाइम भी बिताऊँगा वहाँ पर जहाँ आर्यभट्ट जब बोला गया है मोराबादी में, मैं वहाँ आप लोग के साथ भी रहूँगा, कोशिश करूँगा। बिजी शेड्यूल मेरा रहता है लेकिन तब भी कोशिश करूँगा आप लोग के लिए टाइम निकालने का, ठीक है। तो मैंने बता दिया कि डॉक्यूमेंट लेकर आना है और कैसे वहाँ पर जाना है, क्या प्रोसेस होगा, ये मैंने बता दिया। और मैं तो अभी मैं ये रिकॉर्डेड वीडियो ये है, तो लाइव तो हूँ नहीं कि आप लोग का चैट मैं देख पाऊँ, है ना। काश लाइव हम लोग आ पाते। मैंने दो बार अभी ट्राई किया बट लाइव हुआ नहीं। मेरा मन था बहुत ज़्यादा लाइव आने का, ठीक है। तो आप लोग मैसेज कीजिएगा यदि ज़रूरत पड़े तो कल मैं लाइव आऊँगा और कल आप लोगों से बात करूँगा। जिनका जो भी क्वेश्चन होगा उसको मैं देखूँगा। और देखिए जिनका CML रैंक 18,000 तक भी है ना, 20,000 के आसपास में, तो वो लोग भी नेगेटिव अभी मत सोचिए, क्योंकि देखिए सीट है 13,500 प्राइवेट को मिलाकर, 13,500 सीट है, 13,500 सीट है। तो बहुत से स्टूडेंट है ना कि काउंसलिंग में भी पार्टिसिपेट करेंगे बट एडमिशन नहीं लेंगे। बहुत सारा रीजन उसका हो सकता है, ठीक है, बहुत सारा रीजन हो सकता है, आप लोग भी समझ सकते हैं, ठीक है। बहुत से होंगे जो माइंड चेंज हो जाएगा, कहीं और एडमिशन ले लेंगे किसी दूसरे चीज़ में। बहुत से ऐसे हैं जो मनी प्रॉब्लम के कारण नहीं लेंगे। कुछ लोग सोचेंगे कि रैंक खराब है, चलो नेक्स्ट ईयर फिर से अच्छे से तैयारी करके और B.Ed का एंट्रेंस में अच्छा नंबर लाना है ताकि गवर्नमेंट कॉलेज मिल जाए, ठीक है। बहुत सा अलग अलग रीजन हो सकता है। और सुनने में आ रहा है कि नेक्स्ट ईयर से 1 ईयर का B.Ed हो जाएगा, तो कुछ लोग सोचेंगे कि चलो नेक्स्ट ईयर कर लेंगे, इस बार तो नहीं हो पा रहा है, रैंक बहुत खराब आया है, समझ गए ना। तो इसीलिए 18-20 हज़ार भी, 18,000 19,000 इस तरह का भी CML रैंक है 20,000 के आसपास। तो वो लोग भी, ठीक है, अपना रैंक का इंतजार करें, ठीक है ना। और जिनका रैंक देखिए जैसे 15,000 से ऊपर में जिनका रैंक है, जैसे 13,500 बच्चों को बुलाया जाएगा। 13,500 तो बच्चे बुलाए जाए, 13,500 सीट है, तो 13,500 जिनका CML रैंक है उनका तो होगा ही एडमिशन, भले प्राइवेट मिले लेकिन एडमिशन तो होगा ही, ठीक है, एडमिशन तो उनका होगा ही। बट 13,500 से पहले जितने बच्चे हैं उसमें से बहुत से लोग नहीं लेंगे, तो और 2-3 हज़ार बच्चे भी आराम से आ जाएंगे हो सकता है। लेकिन 18,000 20,000 के बाद जिनका रैंक है वो लोग क्या करेंगे। तो आप लोग के लिए ओपन काउंसलिंग होगा, बाद में ओपन काउंसलिंग होगा। लेकिन ओपन काउंसलिंग में हो सकता है पहले से कोई बात कर ले कॉलेज वालों से, और पहले से बात करके अपना रख ले, 2-4-5 हज़ार कॉलेज वाले को कुछ पैसे देकर कोई अपना एडवांस में रख ले कि सर ये मेरा ये पैसा रख लीजिए, मेरा कुछ आधार कार्ड या कुछ जमा कर लीजिए, मेरा यदि कहीं पर एडमिशन नहीं होता है तो आपके यहाँ मैं आऊँगा, ओपन काउंसलिंग जब होगा तो आप प्लीज़ मुझे आप ले लीजिएगा। इस तरह से भी होता है। तो कुछ कुछ कॉलेज वाले हैं, प्राइवेट में भी हैं। मैंने आप लोगों के लिए ही कुछ कुछ कॉलेज वालों से बात भी किया है कि हमारे कुछ कैंडिडेट हैं जो आ सकते हैं हमारे यहाँ, ठीक है। तो वैसे कोई होंगे तो वैसे वो तो बाद की बात है। पहले हम लोग कोशिश करते हैं कि इसी काउंसलिंग में हो जाए, बट यदि नहीं होगा तो उसके लिए फिर हम लोग कुछ और ट्राई करेंगे कहीं और, जहाँ भी एडजस्ट हो जाए, ठीक है ना। उसके लिए टेंशन नहीं लेना है। तो चलिए और क्या बात करना है। हाँ, तो और कुछ पूछना होगा तो आप लोग कमेंट करके, इसी वीडियो में आप कमेंट भी कर सकते हैं, कमेंट कर दीजिए, मैं रिप्लाई करूंगा। बहुत से बच्चे कुछ कुछ अलग मैसेज बहुत से किए थे, बहुत ज़्यादा मैसेज आ गया था तो मैं रिप्लाई नहीं कर पाया, ठीक है। मुझे काफ़ी ख़राब लग रहा है, रिप्लाई मैं नहीं कर पाया। तो ठीक है, जिनका और जो भी क्वेश्चन है पूछिएगा, मतलब एज ए होल। इसीलिए मैंने एक वीडियो बना दिया कि 20,000 से नीचे जिसका है, ठीक है, 18,000 17,000 16,000 इस तरह का, तो उनका थोड़ा सा मतलब चांस है कि लास्ट में प्राइवेट तक में उनको मिल जाएगा। बट उसके ऊपर जिनका है ना, तो वो लोग भी मैसेज कर रहे हैं कि सर मेरा क्या होगा, कहीं मिलेगा कि नहीं होगा। तो देखिए थोड़ा सा रिस्क भी है ना, रिस्क है। तो और लक के ऊपर भी डिपेंड कर रहा है। हो सकता है बहुत से बच्चे जो है ना एडमिशन नहीं लेंगे, अच्छा नंबर लाने के बावजूद नहीं लेंगे। और सीट मैट्रिक जब आएगा ना, तो डेली का काउंसलिंग होने के बाद ना लाइव उसका पता चलता ही रहेगा कि आज इतना सीट बच गया, आज इतना सीट वैकेंट हुआ, इतना रिजर्व हो गया, ये सभी पता चलेगा। तो जितना भी दिन काउंसलिंग चलेगा मैं रेगुलर आप लोगों के साथ जुड़ा रहूँगा, रेगुलर मैं अपडेट भी दूंगा जितना हो पाएगा, और हम लोग रेगुलर बात भी करेंगे, ठीक है। पॉसिबल होगा तो रोज लाइव भी आएंगे कुछ कुछ देर के लिए, और चैट से बात हो जाएगा।
आगे का क्या प्लानिंग है, किनको कब बुलाया जा रहा है, वो लोग मैसेज कीजिएगा और वीडियो में आएंगे, बताइएगा कि कितने लोग आ रहे हैं। तो मैं सबसे कोशिश करूँगा कि रोज़ भेंट भी कर लूँ, ठीक है। और एक दिन पहले हम लोग प्लानिंग भी कर लेंगे कैसे करना है, किस तरह करना है, ठीक है। तो चलिए वीडियो को यहीं एंड करते हैं। किन्हीं को कुछ भी पूछना होगा तो मुझे मैसेज कीजिएगा। कुछ कुछ बच्चों का रिप्लाई मैंने नहीं दे पाया है, तो वो लोग फिर से तब एक बार मुझे मैसेज कर दीजिए, और जितना हो पाएगा मैं कमेंट का रिप्लाई ज़रूर करूँगा। और ठीक है, मैं टेलीग्राम का नंबर भी दे दूंगा, जिसमें टेलीग्राम में मैसेज कीजिएगा, ठीक है, मैं उसका रिप्लाई करूँगा। चलिए ठीक है, फिर अपना ख्याल रखिएगा। थैंक यू, गुड बाय एंड टेक केयर।